दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिसने अपने आप को हर मौके पर सिद्ध किया, इंदिरा गांधी। हाँ दोस्तों, आज हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करेंगे, जो एक साहसी महिला थी। ये अलग बात है कि उसके साथ बहुत से विवाद जुड़े हुए हैं। वो एक कठिन दौर था जब वे प्रधानमंत्री बनी। उनके पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में वे सूचना प्रसारण मंत्री थी। ताशकंद में पाकिस्तान से समझौते के समय लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने ये सोचकर कि इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ाया कि वह एक महिला है और मौन गुड़िया है, उसको जैसे चाहेंगे वैसे हम फैसले करवा लेंगे। लेकिन उस इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ ही समय में गलत प्रूव कर दिया। 1967 के चुनाव में जीतकर वे फिर जीत कर आई और 1969 आते आते तो पार्टी में 1969 में पार्टी लाइन से के विरुद्ध जाकर उन्होंने वीवी गिरी साहब को, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की उस समय मृत्यु हो गई थी, तो उप राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध जाकर वीवी गिरी को जितवा दिया। आत्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा अपने सारे एमपीओ को, और सब ने इंदिरा गांधी के समर्थन में वोट दिए, मतलब वीवी गिरी के समर्थन में वोट दिए और वो जीत गए। इसके बाद पार्टी टूट गई। कामराज, निजिंगलप्पा, मोरारजी देसाई, एस के पाटिल, अतुल घोष जैसे बड़े नेताओं को राजनीति के बियाबान में पहुंचा दिया। इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपनी इंदिरा कांग्रेस खड़ी कर ली, कांग्रेस आई। उसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की, कोयले का राष्ट्रीयकरण किया और राजा महाराजाओं के पीवी पर्स बंद कर दिए। ये एक बहुत साहसी काम था दोस्तों। उस समय एक एक देश को दिशा देने वाला काम था, एक लाइन थी समाजवाद की तरफ आगे बढ़ने की। 1971 के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव में उतरी और बड़े अच्छे मतों से जीती। इसी समय पाकिस्तान में भी चुनाव हुए और मुजिबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी जीती थी, लेकिन उसे सत्ता नहीं सौंपी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो बंगाल के थे, पूर्वी पाकिस्तान के थे, और पाकिस्तान में पंजाबियों का ही वर्चस्व था उस समय, सेना में भी और राजनीति में भी। इस समय पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का समर्थन किया और बंगालियों का समर्थन किया। मुक्ति वाहिनी ने पूरा युद्ध लड़ा
और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो 92,000 सेना के जवानों ने सरेंडर किया पाकिस्तान के। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, और बांग्लादेश बन गया। लेकिन देश के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। 1972-73 आते आते, 72 ही समझिए, 72-73 आते आते गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चालू हो गया छात्रों का, और बिहार में भी 1974 के आसपास छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हो गया। उधर 1974 में ही जॉर्ज फर्नांडिस ने के नेतृत्व में पूरे देश में रेल हड़ताल हुई, और पूरा देश में रेल के चक्के जाम हो गए। इंदिरा गांधी ने बहुत ही दमन से पूर्वक मजदूरों को कुचला, हड़ताल को कुचली, मजदूरों की गिरफ्तारियां की, उनको नौकरी से बर्खास्त किया, और इस तरह से हड़ताल को कुचल दिया। उनकी एक इस घटना से उनकी एक मजदूर विरोधी छवि बन गई। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी की रायबरेली से जो सीट पे चुनाव लड़ी थी, वो रिट याचिका में हार गई। राजनारायण जीत गए। इसी समय उन्होंने इस्तीफा देना था, उनको इस्तीफा न देकर के आपातकाल लागू कर दिया। पत्रकारों का कठोरता से दमन किया, विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, और किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो ये एक ऐसा काम है जो आज तक भी उन्हें लोकतंत्र विरोधी बताता है, और ये ठप्पा उनके लग गया कि वो लोकतंत्र विरोधी हैं, और उससे वो अभी तक भी मतलब पिंड नहीं छुड़ा पाई है। 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस हार गई, स्वयं इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी उनके बेटे वो भी अमेठी से चुनाव लड़े थे, हार गए। इंदिरा गांधी रायबरेली से हारी, और जनता पार्टी का उदय हुआ। लेकिन जनता पार्टी का शासन ज़्यादा दिन नहीं चल सका, और 79 में जनता पार्टी का शासन सरकार गिर गई। 1980 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी फिर अच्छी मेजोरिटी से, बहुमत से जीत के आई और सरकार बनाई। उस समय पंजाब की समस्या एक वृहद रूप ले चुकी थी। जगह जगह खालिस्तान समर्थक भिंडरावाला का आतंक फैल रहा था, और उन्होंने मतलब कई हत्याएं की, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाला ने अपना अड्डा जमा रखा था, डेरा जमाया हुआ था। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी, भिंडरावाला की मृत्यु हुई, और इसके चलते बाद में इंदिरा गांधी के स्वयं के अंगरक्षक जो थे, बॉडीगार्ड, उन्हीं में से कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उनको गोली मार दी, और वो मारी गई। 29 गोलियां लगी थी दोस्तों इंदिरा गांधी की। वो एक साहसी महिला थी, पर विवाद भी उसके साथ चलते रहे। उन्होंने अमेरिका की परवाह नहीं करते हुए परमाणु परीक्षण किया, बांग्लादेश को बनाया, सिक्किम को अपने अंदर मिलाया। ऐसे कई काम हैं जो उनके नाम पर दर्ज हैं, और वो अच्छे काम हैं, उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन उन्होंने जो 2-3 काम ऐसे किए, रेल हड़ताल को तोड़ना, आपातकाल लगाना, और स्वर्ण मंदिर में सेना भेजना, इन तीनों कारणों से उनकी बहुत निंदा भी होती है, और वो उनके साथ चिपके हुए हैं। तो ये मतलब
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत साहसी नेता थी और उसने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।